प्रधानमंत्री मोदी 2 फरवरी को बंगाल में चुनावी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 फरवरी को पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली करेंगे, जबकि सीएम योगी 3 और 4 फरवरी को बंगाल का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और वाहनों की तलाशी ली गई। आईटीबीपी के जवानों ने लेह लद्दाख में हिमालय की 18 फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस मनाया। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले शुक्रवार को एक के बाद एक 7 अलग अलग जगहों पर ग्रेनेड से हमले किए गए, जिनकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सूपाताल तालाब में अचानक लाखों की संख्या में मछलियों के मरने के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। यूपी के हमीरपुर में स्कूल जा रही छात्रा को छेड़ने के आरोप में छात्रा और उसकी मां ने एक मनचले की सरेआम चप्पलों से पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के गोंडा में एक स्कूल में अचानक अजगर के निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। गुजरात के सूरत में एक तेज रफ्तार ऑटो की बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। हिमाचल के शिमला में हुई ताजा बर्फबारी का पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। बिहार के नालंदा में किराए को लेकर हुए विवाद में एक आदमी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। साइना नेहवाल इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग को 21-7, 21-18 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गयी। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत क्वार्टर फाइनल में हारकर इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सेंचुरियन में खेले गए तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 13 रन से हराकर 5 मैच की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली। ग्रीस की संसद में एक छोटे से मुल्क मैसेडोनिया का नाम बदलने के लिए हुए समझौते पर बहस के दौरान संसद के बाहर हजारों लोगों ने जमकर हंगामा किया। उन लोगों ने इस समझौते को कानून बनाने की कोशिश का विरोध किया और संसद की कार्यवाही को रुकवाने के लिए वहां की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों पर पेट्रोल बम फेंका और पथराव किया। प्रदर्शनकारियों की इस हरकत पर पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। इसका खमियाजा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को भी उठाना पड़ा। आंसू गैस की वजह से बहुत से लोगों को मुंह पर रुमाल रखकर वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। और ग्रीस की राजधानी एथेंस में जिस वक्त यह हंगामा हुआ, उस वक्त संसद में भी इस मामले से जुड़े प्रस्ताव पर हंगामा हो रहा था। मैसेडोनिया से हुए समझौते पर मतदान भी टालना पड़ गया ताकि इस मामले में सभी सांसदों को बोलने का मौका मिल सके, जिसकी वजह से ये है कि ग्रीस के पास के मुल्क मैसेडोनिया से हुए समझौते ने पूरे देश को झकझोर दिया है, क्योंकि ग्रीस के लोग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर मैसेडोनिया नाम पर केवल ग्रीस का ही हक मानते हैं। ग्रीस में एक बहुत बड़ा इलाका भी है जिसे मैसेडोनिया के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन 1991 में यूगोस्लाविया के टूटने के बाद अलग हुए इस छोटे से देश ने भी अपना नाम मैसेडोनिया रख लिया। तब से ग्रीस से चले करीब 27 साल के तनाव के बाद पिछले साल मैसेडोनिया अपना नाम नॉर्थ मैसेडोनिया करने पर राजी हुआ। इसके बदले में मैसेडोनिया को अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन नाटो की सदस्यता मिल जाएगी। फिर भी ग्रीस में इस समझौते का विरोध हो रहा है, क्योंकि वहां के लोग नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई भी देश मैसेडोनिया के नाम का किसी भी तरह से इस्तेमाल करे। इसीलिए ग्रीस के लोग संसद का घेराव कर रहे हैं। ग्रीस के मैसेडोनिया इलाके में भी विरोध तेज हो चुका है और वहां भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई। हालात ये हैं कि नाम बदलने के लिए हुआ समझौता महंगाई और तंगी झेल रहे ग्रीस में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। इस समझौते के खिलाफ राजधानी एथेंस ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाके में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। भुवनेश्वर में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को गीता पढ़ने की सलाह दे डाली। I would recommend him to read the Gita. This is and the Gita you cannot really understand the Gita in one reading. So I would recommend him to read it a couple of times, not just once. And the second book I would recommend is I Am That by Swami Nisargadatta. मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ होना शुरू भी नहीं हुआ कि सरकार ने सहकारी बैंकों में कर्ज के नाम पर हुए घोटाले की जांच के आदेश दे दिए। अगर ये जांच लंबी चली तो किसानों की कर्ज माफी की तारीख आगे बढ़ जाएगी, इसलिए इस फैसले पर सरकार की मंशा पर ही सवाल उठ गए।
क्योंकि उसने सहकारी बैंकों में किसानों को कर्ज देने में हुए घोटाले की जांच का फैसला किया। इसमें लिखा है कि कर्ज माफी के लिए जरूरी है कि सहकारी बैंकों में हुए घोटाले की जांच हो। इसमें सरकार ने ये बात भी मानी कि घोटाले की वजह से सहकारी बैंकों के पास कर्ज लेने वाले किसानों की सही जानकारी नहीं। सरकार ये जांच इसलिए करवा रही है क्योंकि सहकारी बैंकों की लिस्ट पर राज्य में विवाद हो रहा है, क्योंकि इनमें किसानों का 13-13 रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान है। यही नहीं, कर्ज माफी में कई ऐसे किसानों के नाम हैं जिन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं। लिस्टें टाइम पे नहीं आ रही है, इसका कारण है कि कहीं न कहीं गोलमाल, उस भ्रष्टाचार की गंगा थी। इस तरह का जितना मैनिपुलेशन सरकारी सोसाइटी संस्थाओं में, कोऑपरेटिव सेक्टर की बैंकों में पाया गया, उस पर आपराधिक केस दर्ज होंगे। इस मसले पर बीजेपी को लगता है कि सरकार कर्ज माफी लटकाने के लिए सहकारी बैंकों को बहाना बना रही है। कर्ज माफी के नाम पर ये डिले करने का खेल चल रहा है। आवेदन मंगाओ, आवेदन में उलझा दो, तब तक लोकसभा तो निकल ही जाएगा। खबर है कि सहकारी बैंकों में घोटाले की जांच लंबी चली तो किसानों की कर्ज माफी की तारीख 22 फरवरी से और आगे बढ़ जाएगी। हाईवे का सफर और आसान बनाने के लिए देश के सभी अहम नेशनल हाईवे को टोल प्लाजा फ्री करने की तैयारी हो रही है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे बनाने और उनकी देखभाल करने वाली सरकारी कंपनी NHAI ने पे एज यू गो नाम की पॉलिसी लागू करने की योजना बनाई। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद लोगों को सिर्फ उतने ही पैसे चुकाने होंगे जितना लंबा सफर उन्होंने नेशनल हाईवे पर किया होगा। NHAI के मुताबिक इस पॉलिसी की बड़ी बात यह है कि लोगों को टोल के पैसे देने के लिए टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। टोल का भुगतान करने के लिए गाड़ियों में OBU यानी ऑन बोर्ड यूनिट नाम की एक डिवाइस लगाई जाएगी। साथ ही हर गाड़ी पर एक खास तरह का टैग लगाया जाएगा जो सीधे गाड़ी के मालिक के अकाउंट से जुड़ा होगा। ऑन बोर्ड यूनिट में लगे GPS ट्रैकर की मदद से यह पता चल जाएगा कि कोई गाड़ी हाईवे पर कितनी दूर चली है। इसके बाद OBU गाड़ी के टोल की रकम तय करेगा, जिसका भुगतान खुद ब खुद गाड़ी मालिक के अकाउंट से हो जाएगा। NHAI की इस पे एज यू गो पॉलिसी का ट्रायल फिलहाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर किया जा रहा है और जल्द ही इसे पूरे देश में लागू करने के लिए केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। दारुल उलूम देवबंद ने इस बार वंदे मातरम बोलने के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। दारुल उलूम देवबंद ने गणतंत्र दिवस पर छात्रों के घूमने फिरने पर रोक लगाने के बाद अब वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने के खिलाफ भी फतवा जारी कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न के ऐलान के बाद अब उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने देश को जितना दिया, देश के महान लोगों ने मुझे उससे ज्यादा दिया। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिलने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुशी जाहिर की। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिलने पर उसे RSS के कार्यक्रम में जाने पर मिला तोहफा बताया। उत्तराखंड के नैनीताल में बर्फबारी होने पर सैलानियों ने बर्फ में खूब मस्ती की। अयोध्या मामले पर CJI रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की नई बेंच 29 जनवरी को सुनवाई करेगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अलीपुर इलाके में चल रहे एक बड़े कैसीनो का भंडाफोड़ करते हुए 5 लड़कियों समेत 51 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सिक्किम में नाथुला पास के पास चीन की सीमा पर भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में गन्ना भुगतान और दाम बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान 2 चीनी मिल के मैनेजरों को बंधक बना लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर निगम ने डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम पर 10% मनोरंजन कर लगाने का फैसला किया। मैक्सिको सीमा दीवार को लेकर 35 दिन से जारी कामबंदी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 हफ्ते के लिए समझौते की घोषणा कर दी। गाजा पट्टी पर जारी संघर्ष के बीच इजरायल के सैनिकों की गोलीबारी में एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हो गए। दक्षिणी ब्राजील में एक बांध के टूटने पर पूरे शहर में कीचड़ फैल गई, जिसमें फंसे कई लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। अमेरिका के ओहियो और शिकागो समेत कई प्रांतों में -45 डिग्री का तापमान दर्ज होने पर लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इटली के ग्लेशियर के पास हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई।